नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने जीवित रहते नहीं बल्कि पितर बनने के बाद दिया था। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा तब उनका हाथ भूमि को फाड़कर निकल आया और वे हाथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल अंगुलियों वाला वह हाथ वैसा ही था जैसा मैंने उन्हें पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय भीष्म पितामह ने विचार किया कि किसी भी शास्त्र में या कालखंड में ऐसी विधि कहीं नहीं देखी कि हाथ में ही पिंडदान किया जाए। पिंड तो सदैव कुशाओं पर ही दिया जाता है, अतः यह विचार कर भीष्म पितामह ने पिंड को कुशाओं पर ही रख दिया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे इस धर्म सम्मत निर्णय से मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। वे अदृश्य रूप में मेरे सामने खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ जैसा सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक में और परलोक में दोनों में कृतार्थ हो गया। तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वरदान देना चाहता हूँ कि तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। दोस्तों, पितर देवताओं के द्वारा भी पूज्य होते हैं। स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं के लोक से ऊपर के 3 लोकों में पितर रहते हैं, अतः श्राद्ध कर्म के द्वारा पितरों को प्रसन्न अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न होने पर पितर दुर्लभ वरदान भी दे सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।